हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टीच फीवर आकाश। संविधान की जो प्रमुख क्लासेस चल रही हैं आज मैं उसमें यह है नेक्स्ट क्लास होने वाली है। और आज की प्रमुख क्लास में अनुसूची व भाग को देखा जाएगा। और अगर आपने प्रथम द्वितीय और तृतीय और जो क्लासें नहीं की हैं तो उसको सर्वप्रथम करें, उसके बाद यह क्लास प्रभावी होगी। तो देखते हैं यूपीएसआई के लिए तथा अन्य जो एग्ज़ाम आते हैं वहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अनुसूची व भाग उसको देखते हैं, प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं अनुसूची 1 को। और यहाँ से देखा जाए अनुसूचियों से एवरी ईयर प्रश्न आते हैं। तो अनुसूची 1 में उल्लेख मिलता है संघ एवं राज्य क्षेत्र। किसका उल्लेख मिलता है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब इसके बारे में याद रखिएगा, जो संघ एवं राज्य क्षेत्र है कि यह अनुसूचियों के साथ और कहाँ कहाँ मिलता है। तो जैसे पूछ लिया जाएगा, भाग 1 की बात की जाएगी तो जो भाग 1 है उसमें भी संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, तथा आर्टिकल 1 है उसमें भी संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। इसके बाद देखते हैं अनुसूची 2 को। तो अनुसूची 2 में जो उल्लेख मिलता है वो है यानी कि इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखते हैं अनुसूची 2 में वेतन एवं भत्ते, जो वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं उनका जो उल्लेख है अनुसूची 2 में मिलता है, इसको याद रखिएगा। जबकि अनुसूची 3 को देखा जाए तो अनुसूची 3 में उल्लेख मिलता है शपथ अथवा प्रतिज्ञान, शपथ व प्रतिज्ञान का उल्लेख मिलता है। जबकि चौथी अनुसूची है, इसमें उल्लेख मिलता है कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। इसके साथ देखा जाए तो अनुसूची 5 अति महत्वपूर्ण होती है। और अनुसूची 5 और अनुसूची 6 दोनों का संबंध जनजातियों से है, तो याद रखिएगा। तो अनुसूची 5 क्या कहती है? तो अनुसूची 5 क्या कहती है कि जनजातियों के लिए जो एसटी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, ये विशेष प्रावधान की बात करती है। तो याद रखिएगा अनुसूची 5 में विशेष प्रावधान का वर्णन किया गया है। इसके साथ अनुसूची 6 को देखा जाए तो याद रखिएगा AMMT। इससे कैसे याद रखेंगे कि असम के बाद मेघालय के बाद मिजोरम और मिजोरम के बाद त्रिपुरा, तो ये 4 राज्यों के लिए 6वीं अनुसूची विशेष प्रावधान की बात करती है। वो संबंध किससे है? तो 5 एवं 6 अनुसूचियों का जो संबंध है वह कह सकते हैं जनजातियों से। जिसमें 5वीं अनुसूची क्या कहती है? तो विशेष प्रावधान की बात करती है जनजातियों के लिए। जबकि 6ठी अनुसूची कहती है कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा की जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान। और अनुसूची 6 को देख लिया गया है, अनुसूची 7 को देखते हैं। तो अनुसूची 7 में किसका उल्लेख मिलता है? तो अनुसूची 7 में उल्लेख मिलता है संघ राज्य समवर्ती सूची। तो याद रखिएगा अनुसूची जो 7 में उल्लेख किया गया है संघ राज्य समवर्ती सूची के बारे में याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आता है कि पूछ लेगा कि 7वीं अनुसूची में क्या है। तो संघ राज्य समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है, जिसमें याद रखिएगा कि संघ में वर्तमान में जो विषय हैं कि 98 विषय कह सकते हैं। पहले प्रारंभ में 100 इनकी संख्या थी, और जबकि राज्य में देखा जाता है पहले इनकी संख्या 66 थी और 5 विषय यहाँ से इनकी समवर्ती सूची में ऐड हो गए हैं। तो यहाँ पर 61 विषय हैं और 47, और ये समवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन 5 राज्य सूची से विषय जब ऐड किए गए तो यहाँ पर इनकी संख्या कुल 52 हो चुकी है। इसके साथ देखते हैं अनुसूची 8 जो अति महत्वपूर्ण है, इनको ट्रिक से याद करेंगे तो यहाँ से प्रश्न आता है। तो सबसे सर्वप्रथम याद रखिएगा कि अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो इन 22 भाषाओं को कैसे याद रखा जाएगा? तो सर्वप्रथम याद रखिएगा यहाँ के बारे में कि पहली बात कि कुछ भाषाओं को याद करेंगे अल्फ़ाबेट क्रम से। तो पहली बात अल्फ़ाबेट क्रम से याद रखेंगे, जैसे असमिया के बाद बंगला के बाद कौन सी भाषा आती है? कन्नड़, और कन्नड़ के बाद मलयालम, और मलयालम के बाद संस्कृत। तो 5 भाषाएं ऐसे याद की जा सकती हैं अल्फ़ाबेट क्रम से। कौन कौन सी? असमिया, बंगला, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत। इसके बाद जो अन्य भाषाएं हैं उन्हें कैसे याद किया जाएगा? तो ई प्रत्यय से याद रखिएगा, ई प्रत्यय से। तो ई प्रत्यय से कौन कौन सी? गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, मराठी, पंजाबी। तो यहाँ से कितनी भाषाएं अब तैयार हो चुकी हैं? तो 10 भाषाएं तैयार हो चुकी हैं। इसके बाद याद रखिएगा T2 और U2, टी से याद रखिएगा तमिल, तेलुगु, यू से उड़िया, उर्दू। इस तरह से 14 भाषाओं को तैयार कर लिया गया है। अब जो 22 भाषाएं संविधान में हुई हैं वह संविधान संशोधन के माध्यम से हुई हैं, तो उनको संविधान संशोधन के माध्यम से देखते हैं। तो देखिएगा,
तो जैसे देखा जाए 21वां संविधान जो संशोधन हुआ था 1967, 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, इसके द्वारा जो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी उसका नाम था सिंधी। कौन सी? सिंधी। इसके बाद देखिएगा 21 के बाद 71 ऐड करते हैं और 21 71 कितना हो जाता है? 92। तो 71 संविधान संशोधन 1992 और 92 संविधान संशोधन 2003। तो 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जो भाषाएं 3 ऐड की जाती हैं जिनका ट्रिक क्या होता है? नमक। तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा याद रखिएगा 4 भाषाएं ऐड की जाती हैं जिनका नाम था बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इस तरह देखा जाए कुल कितनी संख्या हो जाती है? 22 संख्या हो जाती है। इसके बाद देखते हैं 9वीं अनुसूची को। तो 9वीं अनुसूची क्या कहती है? तो 9वीं अनुसूची जो कहती है कि 9वीं अनुसूची में जो उल्लेख मिलता है कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा इसे ऐड किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा इसमें उल्लेख मिलता है भूमि सुधार का, जबकि जो अनुसूची 10 है, 10 में उल्लेख मिलता है दल बदल का। किसका उल्लेख मिलता है? दल बदल का, जिसको शामिल किया गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। इसके बाद 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है और यह जोड़ी गई थी 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और ग्राम पंचायत में कुल कितने विषय शामिल किए गए थे? 29 विषय शामिल किए गए थे। इसके साथ देखा जाए 12वीं अनुसूची है, इसमें 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी जाती है और इसमें कुल कितने विषय का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा 18 विषय का उल्लेख मिलता है। आगे की जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें इनकी भाग को कवर किया जाएगा और यहाँ से इनके जो नोट्स हैं उन्हें तैयार करिए, जिससे बार बार रिवाइज करिए, जिससे प्रश्न गलत ना हो। एवरी ईयर यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। और प्रथम जो प्रश्न है उसमें कहा गया कि ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है। ऑप्शन दिए गए हैं 11, 12, 9 और 10। तो जो भी छात्र या स्टूडेंट जो क्लास को देख रहे हैं वह इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और जबकि दूसरा उत्तर को हल कर लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न पूछा हुआ है, सम्मिलित कीजिए अनुसूची 9, अनुसूची 6, अनुसूची 7, अनुसूची 8। तो सर्वप्रथम याद रखिएगा जो अनुसूची 9 है उसमें किसका उल्लेख मिलता है? भूमि सुधार का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? भूमि सुधार का। जबकि अनुसूची 6 में देखा जाए तो अनुसूची 6 में उल्लेख मिलता है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा की जनजातियों को विशेष प्रावधान करता है। 7वें में उल्लेख मिलता है, 7वीं अनुसूची है, इसमें उल्लेख मिलता है संघ राज्य समवर्ती सूची। 8वीं में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। जबकि जो प्रथम प्रश्न है इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।